हाय दोस्तों, आज एग्जामनगर फैक्ट टू फैक्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्वरण। आप नेक्स्ट वीडियो में गति जो मोशन पढ़ाया गया था, ये पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और दूसरी बात उसके मात्रक बता दिए गए थे, ओके, जितनी राशियाँ होती हैं। उसके बाद दूसरा जो मुख्य राशियाँ थी उनके मात्रक बता दिए गए थे, ओके। तीसरी बात बताई गई थी कि आपके जो वो दूरी और विस्थापन कैसे सदिश है, कैसे अदिश राशि है, वो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था और आपको हमें आशा करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। तो अब हम आज को बात करते हैं। एक था, अब एक मात्रक था आपका त्वरण। एक राशि क्या थी आपकी? त्वरण, ओके। त्वरण जिसको हमको बोलते हैं एक्सीलरेशन, ओके। त्वरण क्या होता है? त्वरण आपके दो प्रकार के होते हैं, ओके। त्वरण आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेखीय, ओके, एक होता है रेखीय त्वरण, यहाँ पर त्वरण, और दूसरा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ओके। अब दूसरा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब ये रेखीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, और सबसे पहले बात है ये त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है ये आप सोचिए, ओके। त्वरण क्या होता है? अगर आप जिसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, ओके, या जिसे क्लच बोलते हो, जिस प्रकार आप क्लच को जितना तेज आप स्पीड दोगे, ओके, जितना तेज आप घुमाओगे, उसकी बेग जो है, उसका बेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जितना उस गाड़ी के क्लच का जब जैसे ही आप कम करोगे, वह बेग क्या होगा? वहाँ पर बेग क्या होगा? कम हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार आपका क्या होता है? त्वरण होता है। इसका नाम ही क्या है? एक्सीलरेशन, मतलब कि एक्सीलरेशन। ये या भांस पैर को से हम कोई चीज़ को क्लच को दबाते हैं, जितना तेज दबाएंगे वह उसका स्पीड जो है, बेग जो है क्या होगी? बढ़ जाएगी। और सेम उसी प्रकार अगर कम करेंगे, एक्सीलरेशन को कम करेंगे, क्लच को कम करेंगे, तो अब क्या होगा? त्वरण क्या हो जाएगा? स्पीड जो है, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ओके। तो ये होता है त्वरण। आपके त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण में जैसे हम बात करते हैं कोई चीज़ जब समांतर दिशा में, ओके, जिसे बोलते हैं क्षैतिज दिशा, ओके। जब कोई चीज़ क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसको हम, जैसे कार सड़क पे क्या चल रही हो? कार चढ़ रही हो, ओके। जैसे सड़क पे कार चढ़ती है, वो कैसा त्वरण है आपका? रेखीय त्वरण है, ओके। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये ऊर्ध्वाकार में जब कोई गति करता हो, कोई जिसका बेग जो है वह कैसा हो? ऊर्ध्वाकार हो, मतलब कि जिसे बोलते हैं आप ऊपर से नीचे चीज। जैसे हम कोई चीज को, ओके, एक बॉल है, बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ओके, बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ और वह बॉल क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो उसमें जो बेग आया, बेग जो त्वरण हुआ, वो क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्यों गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है? क्योंकि आप जानते हो कि पृथ्वी पर, ओके, पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी खींचने की क्षमता है गुरुत्वाकर्षण बल को। और वह खींचती क्यों है? क्योंकि कोई वस्तु हम ऊपर को फेंकते हैं, ओके, ऊपर को फेंकते हैं तो अपने आप हुआ, क्योंकि हम ऊपर के फेंकते हैं तो उसमें हमको जोर लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अगर कोई चीज़ नीचे से फेंकते हैं और वो अपने आप, उसमें बल आपको नहीं लगाना पड़ता है कि आप नीचे से फेंकोगे। क्यों? क्योंकि हम नीचे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होगा अपनी ओर हमें, क्योंकि खींचती है, और जब बल लगाते हैं तो ऊपर को जाने नहीं देती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा बल लगता है, ओके। ये होता है क्यों का रीजन क्या था? यही रीजन था, ओके, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो गुरुत्वीय बल हो गया रेखीय त्वरण। कोई ये कार है, जब कार जो है आपकी सीधे समांतर रोड पे होके जाए, जिससे इसमें क्षैतिज, ओके, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ओके, ऊर्ध्वाधर। क्यों बोलते हैं? बताया गया ना, क्योंकि कोई चीज धरातल पर, कोई चीज जब दाएं से बाएं चले, ओके, उसको भी आप बोलेंगे रेखीय त्वरण बोलेंगे। और कोई चीज जब ऊपर से नीचे चले तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। मतलब ऊर्ध्वाधर त्वरण बोल सकते हैं, या क्षैतिज को रेखीय दाएं बाएं चले तो उसको बोलेंगे रेखीय त्वरण बोलते हैं, ओके। ये इतना बात समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण के क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब बल कोई जो है वो कार के विरुद्ध काम करता है, ओके। कोई चीज हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई वस्तु को, कोई चीज को हम ऊपर, तो किसी चीज को अगर हम ऊपर को फेंकते हैं, ओके, किसी चीज को ऊपर, अगर 20 चीज में ऊपर को फेंकते हैं तो वह जो है बल जो है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। 16, 17, 18 या फिर कम भी होगा तो आपका क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? 16,
15, ओके 14, फिर एक बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बल होता है वो किसी चीज़ के विरुद्ध काम करता है। ओके, जब किसी वस्तु के विरुद्ध काम करेगा और उसमें क्या ला देगा, परिवर्तन ला देगा, तो हम उसके क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं या त्वरण कहते हैं। अब 36 रेखीय त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को हम ए लिखेंगे और जब कोई चीज़ नीचे को फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगी। ओके, तो इसका मतलब जी बन गया। ओके, क्या हो गया ये जी। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय त्वरण जो मान होता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड स्क्वायर। ओके, जिस प्रकार हम चंद्रमा पर जाते हैं, ऊपर जिस प्रकार हम जाते हैं उसी प्रकार जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर का नाम है गति। ओके, गति की बात करते हैं। गति, ओके, गति का नियम किसने दिया था, हम बात करते हैं गति। जो गति का नियम किसने दिया था, आपका गति का नियम ये कौन दिया था, आपके न्यूटन ने दिए थे। ओके, गति का नियम जो दिया गया था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इसी प्रकार ग्रहों का नियम, ओके, ग्रहों का नियम आपके केपलर ने दिया था। ओके, और इसी प्रकार जो है गति का नियम और जो तैरने का नियम होता है जिसे उत्प्लवन बोलते हैं। ओके, तैरने का नियम बोल सकते हैं, तैरने का नियम ये आपके दिए थे आर्किमिडीज ने। ओके, आर्किमिडीज ने। ओके, उत्प्लवन, इसको उत्प्लवन का नियम भी बोलते हैं, उत्प्लावन। ओके, उत्प्लवन का नियम, क्योंकि उत मीन्स क्या होता है, उत मीन्स क्या होता है, ऊपर। ओके, कोई चीज ऊपर, और प्लवन मीन्स होता है तैरना, मतलब कोई चीज जब ऊपर किसी चीज के तैरती है वो क्या होती है, उत्प्लवन। तो ये किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। ओके, ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। और जो आपका गति का नियम आप पढ़ने जा रहे हो ये क्या है, न्यूटन ने दिए थे। अब हम इन्हीं के नियमों को जो है पढ़ेंगे। इस नियम को पढ़ने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता होगी, बल। ओके, 1 2 3, आपको इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी। इसमें आपको सबसे पहले बल, फिर आपको बल और बल। ओके, बल। अब बल में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बल की परिभाषा पता होनी चाहिए। पहला नियम में क्या बताया जाएगा, बल की परिभाषा। सेकंड में बल का परिमाण बताया जाएगा। ओके, का परिणाम। अब तीसरा नियम क्या बताता है, इसमें बल की दिशा बताता है। ओके, मतलब बल की परिभाषा। जो पहला नियम होता है बल क्या होता है, ओके, ये बताएगा। ओके, जो परिभाषा दी गई है। दूसरा नियम क्या बताएगा, बल की परिमाण, उसकी क्या मात्रा होती है। ओके, बल की क्या मात्रा होती है, ये चीज आपका कौन सा बताएगा, दूसरा नियम बताएगा। और बल की दिशा ये आपका तीसरा नियम बताएगा। अब आगे हम बात करते हैं, इतना आपको इरेज कर दिया क्योंकि गति के नियम का पढ़ रहे हैं। तो बल का जो परिभाषा होती है उसको एक नाम से और जानते हैं, जोड़त्व का नियम। ओके, जोड़त्व का नियम। अब बात करते हैं जोड़त्व का नियम। ये जोड़त्व क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसको ओके, चलिए बात करते हैं। सब इसको एक नाम से और जाना जाता है, गैलीलियो का नियम। ओके, क्योंकि ये जो जोड़त्व का जो सबसे पहले नाम दिया था, जोड़त्व का नाम दिया था, ये किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ओके, बात करते हैं जोड़त्व का नाम किसने दिया था, तो हम बात कर सकते हैं गैलीलियो ने। ओके, गैलीलियो ने दिया था। ओके, सबसे पहले इसको गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं जड़त्व क्या होता है। ओके, जड़त्व होता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण होना। ओके, गुण होना। ओके, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण होना। ओके,
अब बात करते हैं कि परिवर्तन के विरोध। ओके, मतलब कोई वस्तु होगी, वस्तु कोई होगी जो कि परिवर्तन के विरोध काम करेगी, स्थिति में होगी वस्तु जो होगी आपकी, जो स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन का विरोध का गुण होता है। तो कोई चीज है स्थिति, मतलब वो जैसे फैन है आपका, फैन जो है अगर चल रहा है तो उसका चल रहा है तो जो है वह कैसी स्थिति है, गतिशील स्थिति है। दो स्थिति होती है, अगर वो फैन बंद है तो वह कैसा है, स्थिति, कैसी स्थिति है, स्थिर स्थिति है। ओके, तो स्थिति आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। आपका सबसे पहले आपका स्थिर, तो मतलब की जड़त्व भी कितने प्रकार का हो गया, स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। अब ये जो है जड़त्व जो है आपका समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान से, मास बोलते हो। ओके, द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, जड़त्व जो है आपके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। स्थिर जड़त्व क्या हो गया, अभी जैसे बताया गया। ओके, एक उदाहरण लेते हैं हम, जिससे एक आपका हो गया ठेला। ओके, ठेला, और एक आपके हो गया रेल का इंजन। ओके, रेल का इंजन, एक लिए ठेला जो सब्जी का ठेला होता है। ओके, एक आपका सब्जी का ठेला, रेल का इंजन। अब बात करते हैं कि किस चीज में दोनों क्या है, एक स्थिर चीज है। ओके, दोनों क्या है, एक जगह खड़ी हुई है, स्थिर है। ओके, स्थिर जड़त्व के में। ओके, अब ठेला किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, आप कहोगे सर रेल का इंजन का द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि रेल का इंजन का द्रव्यमान ज्यादा होता ही है। तो बात करते हैं किसी चीज में, अब उसमें हम क्या देंगे, ठेला और रेल का इंजन दोनों में हम क्या समान रूप में बल लगाएंगे। ओके, समान रूप में हम बल लगाएंगे। अब जब बल लगाएंगे जिसमें किसी चीज का परिवर्तन हो जाए, ओके, और जिसमें परिवर्तन ना हो, ओके, परिवर्तन हो जाए तब ठीक है, अगर ना हो तो परिवर्तन किस में होगा, बोलोगे किस में होगा, ठेला में होगा। और किस में परिवर्तन नहीं होगा, रेल का इंजन वो क्या होगा, आपका जड़त्व कहलाएगा। यही तो लिखा गया है, स्थिति में परिवर्तन के विरोध का गुण होता है, उसके विरोध के अंदर क्षमता होती है। और क्यों है, क्योंकि उसका द्रव्यमान बोलोगे ज्यादा है, रेल के इंजन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो यही होता है, जड़त्व होता है। ठेला का द्रव्यमान कम है और रेल के इंजन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो है वह अगर हम बल दे रहे हैं तो उसके स्थिर, दोनों स्थिर हैं। जब उसमें हम बल देते हैं, ओके, फिर बल देते हैं, फोर्स करते हैं उस पर, तो क्या होगा, ठेला तो क्या होगा, ठेला जो है कि स्थिति क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट जो रेल का इंजन है उसका जो है वह विरोध करेगा। ओके, उसके परिवर्तन में क्या होगा, विरोध करेगा, क्योंकि उसको आप नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। इसी को बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एक ठेला है, एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से रेल का इंजन मतलब आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गतिशील जड़त्व है। ओके, ऐसा है, गतिशील जड़त्व है। अब छुक करके आ रहा है दोनों, उधर रेल का इंजन आ रहा है इधर से, इधर आपका ठेला आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं आप किस चीज को जो है, अगर आपको हाथ देकर उसको रोकना है तो आप किस चीज को रोक सकते हो, आप बोलोगे हम ठेले को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हो, बताते हैं। ठेला में जो है आपका जड़त्व कम है। ओके, जड़त्व भी कम है, और क्या कम है, आपका जड़त्व कम है, और दूसरी बात आपका द्रव्यमान भी कम है। ओके, जड़त्व प्लस, क्यों रोक सकते हो, क्योंकि ठेला में आपका जड़त्व भी कम है और द्रव्यमान भी कम है, इसलिए आप ठेला को रोक सकते हो। अब रेल के इंजन की बात की जाए, क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें जो है जड़त्व ज्यादा पाया जाता है और उसका द्रव्यमान भी क्या है, अपने आप में क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो है गतिशील वस्तु में जड़त्व क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध का क्या होता है, गुण होता है। ओके, मालूम हो गया सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि जड़त्व क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं और एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको। चलिए देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, तो वह स्थिर ही रहेगी। ओके, स्थिर ही रहेगी। यदि गतिशील है, यदि वस्तु क्या है, गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहेगी।
जब तक कोई कोई बावल ना लगाया जाए। ओके, ये ध्यान देना कि यदि कोई बस स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कोई बल न लगाया जाए। ओके, जिस प्रकार भी एग्जाम्पल बताया गया ठेला। ओके, वह ठेला अगर वहां पर खड़ा है, जब तक हम कोई बल उसके विरुद्ध जब बल कोई काम नहीं करेगा तब वह वस्तु ऐसे स्थिर रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील है, उसको हमको गति उसकी और तेज बढ़ाना है, तो जब तक उसमें हमको बल नहीं लगाना है या हमको बल लगा के उसको रोकना है, बल लगा के उसको हमको स्थिर वस्तु बनाना है, तो जब तक उसमें हम बल नहीं लगाएंगे जब तक वह कैसी वस्तु रहेगी, स्थिर रहेगी तो स्थिर होगी, और गतिशील है तो गतिशील ही वस्तु रहेगी। अब हम ये बल का एग्जाम्पल है, यह बल को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उसमें हम कोई बल न लगाएंगे तब। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोई एग्जाम्पल क्या है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, एक बस लेते हैं। एक बस लेते हैं, एक हो गया आपका बस। बस में कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बस को हम स्टार्ट करते हैं। बस को हम स्टार्ट करते हैं और बस जब स्टार्ट होगी तो वह कैसे होगी, गतिशील होगी तो उसमें जड़त्व क्या होगा, टूटेगा। जड़त्व टूटेगा तो हम मान सकते हैं, और जैसे जड़त्व जो है टूटेगा वैसे जो आदमी है वो कैसे हो जाएगा, वह जो सीट है उस पर वह सीट के पीछे चले जाएगा। सीट का जैसे बस की गति होगी, सेम वैसे आदमी जो है जो बैठा रहेगा सीट पर वह कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसका सारा टच जो है, ये आपकी सीट है, पैर भी नीचे भी टच है और ऊपर भी टच है। अब तो यह हम मान सकते हैं कि गति क्या है, वो बस क्या है, गतिशील है, बट जो है आदमी जो बैठा है वो कैसा है, वह स्थिर है। जब बस चलती है आगे को, गतिशील होती है, तो आदमी जो है क्या होगा, पीछे बैठेगा, पीछे और खिसकेगा। अगर फिर बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बस है, बस के सामने कोई गाय या कुछ भी आ जाता है। और जब बस वाला क्या मारता है, ब्रेक मारता है। बस वाला जो है ब्रेक मारता है, तो ये बस क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस स्थिर हो जाएगी, बट जो आदमी होगा वह क्या हो जाएगा, गतिमान वह गतिशील हो जाएगा, क्योंकि गतिशील मतलब वह क्या होगा, आगे हो जाएगा। तो हम यह मान लेते हैं कि जब बस जो है आपकी क्या होगी, गतिशील होगी, तो आदमी क्या हो जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। और जब बस कोई गति में हम स्थिरता लाएंगे या ब्रेक मारेंगे अचानक, तो व्यक्ति जो है किस ओर, आगे की ओर जाएगा। तो यह कौन सा नियम बताता है, यह आपका जड़त्व का नियम बताता है, मतलब गति का पहला नियम जिसे बोलते हैं वो इसे बताता है। ड्राइवर होता है वो सीट बेल्ट लगाता है, क्यों लगाता है, क्योंकि जो जड़त्व होता है, जब बस में जड़त्व होगा, जब गतिशील होगी, जब बस आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ ब्रेक मारने पर, तो जो ड्राइवर होता है वह आगे की ओर ना आए, इसीलिए जो है सीट बेल्ट लगाता है। और इसीलिए जो है, जो यहाँ पर बताया गया ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, यहाँ पर गोटियाँ रखी हुई हैं ऐसे। अब जिस पर आप क्या लगाओगे, बाह्य बल न लगाया जाए तो गतिशील ही रहेंगे। अब इसमें बल लगाया जाएगा, अगर इस पर बल लगाते हैं तो जो गिट्टी होगी वही गतिमान होगी जिस पर बल लगाएंगे। और जो अगर यहाँ पर ये सब चीज़ गिट्टियाँ जो इसके साथ लगी हुई हैं, तो जिस पर जितना बल लगेगा, जितना बल लगेगा उतनी तेज से उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने के बाद वह गिट्टी जो है गतिशील हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया कि जड़त्व का नियम क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर चल रहा नहीं है तो और नियम में बताते हो। आपने जो है एक ग्लास है, ग्लास मतलब शीशा है। अगर शीशा को अगर हम एक बट्टे से मारते हैं, एक बट्टे से मारते हैं, तो जो क्या होता है, शीशा शीशे में दराज आ जाते हैं। दराज आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे शीशा में क्यों जाते हैं, क्योंकि जो बट्टे का क्या होता है, द्रव्यमान क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है। भट्टे का द्रव्यमान ज़्यादा रहता है, तो उसके जो कण होते हैं उसमें जो है ज़्यादा गतिशील होगी, और ज़्यादा इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, कण दराज आ जाती है। अगर हम
कि इस गिलास में, इस शीशे में अगर एक गोली मारते हैं, ओके, गोली जानते हो ना, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम रहता है और वह सीधा गतिशील वस्तु होती है और वह जहां पर जिस पॉइंट पे लगता है सिर्फ क्या होता है, उसमें छेद होता है। ओके, एक बार ये समझ आया ना, मतलब कि गतिशील वस्तु कैसी रहेगी, अगर गतिशील पे कोई बल लगाएंगे तो वह गतिशील हो जाएगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आप ये आम हो गए, ओके, ये डाल हो गई, ओके, और ये आम लगे हुए हैं, ओके, आम का पेड़ लगे हुए हैं। अगर हम डाल, ओके, यहाँ पर आम का पेड़ लगे हुए हैं, अगर डाल को पकड़ के हम हिलाते हैं ऐसे, ओके, डाल को पकड़ के हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो डाल क्या है, गतिशील है ना, डाल क्या है, और आम क्या है, स्थिर, जरूरत तो है ना, इससे जरूरत के अंतर्गत आएगा। और जब वह चीज नीचे गिरेगी, आम क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि जो डाल है वह कैसे गतिशील है, उसमें क्या लगा, हम बिना क्या लगाए, बाह्य बल लगाए। ओके ओके, तो वह गतिशील हो गई। तो हम आशा करता हूँ कि यह आपको जड़त्व के नियम को मालूम हो गया होगा अच्छी तरीके से। सेकंड बात करते हैं, और एक चीज और पहले नियम में, यह पहला नियम किसने दिया था, सबसे पहले अभी बताया गया था, गैलीलियो ने दिया था। ओके, ये बहुत बार एग्जाम्पल में आया था कि पहला नियम किसने दिया था, इसको एक नाम से, इसी नाम से जाता है, गैलीलियो का नियम। ओके, अब आगे बात करते हैं, अब ये जो पहला नियम था किसके आधार पर था, बल की परिभाषा इसमें बताई गई। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बल, जिसमें आपको परिणाम के बारे में बताया जाएगा। दूसरा नियम लिख लीजिए, ओके, हेडिंग डालिए, दूसरा नियम। दूसरा नियम में सबसे एक महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होगा, संवेग। ओके, संवेग बिना जाने आप नहीं पढ़ सकते इसको। अब संवेग क्या होता है, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ओके, संवेग में होता है एक आपका द्रव्यमान इंटू वेग। ओके, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान जैसे मास का मात्रक क्या होता है, kg। ओके, और वेग का क्या होता है, बताया गया था, वेग का क्या होता है, मीटर सेकेंड। ओके, मीटर अपॉन सेकेंड, और यहीं पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाता है। ओके, तो ये kg और इंटू मीटर सेकेंड, ये जो इसका मात्रक है। ओके, अब बात करते हैं संवेग होता क्या है। संवेग क्या होता है, संवेग की बात की जाए तो संवेग में आपके दो चीज होती हैं। ओके, समझ सकते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनखंड को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग के गुणनखंड को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। मालूम हुआ। नेक्स्ट आपको संवेग और अच्छी तरीके से बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल से बताते हैं हम। चलिए, एक हम यहाँ पर लेते हैं रुई का गोला। ओके, रुई का गोला लेते हैं, दूसरी लेते हैं ट्रक लेते हैं। ओके, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। रुई का गोला लिए। ओके, अब रुई का गोला में द्रव्यमान बोलोगे क्या है, कम है, और ट्रक में क्या है, द्रव्यमान ज़्यादा है। ओके, अब हम रुई का गोला आपको हम तेज से, ओके, वेग जो उसका क्या होगा, तेज होगा, हम तेज से मारते हैं तो आपको लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। इसमें क्या, किसकी कमी आई, किसी कमी आई, इसमें द्रव्यमान की कमी आई। ओके, मास की क्या कमी आई। अब इसमें क्या है, ट्रक। ओके, हम ट्रक क्या है, स्थिर है। ओके, एक ट्रक है, रास्ते में क्या हुआ है, खड़ी हुई है, और फिर हम इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसका मास जो होगा उसका ज़्यादा होगा। और इस अगर इससे जो है कोई चीज़, अगर ठोस बल लगाकर मारा जाए तो क्या आपको लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्थिर है, वेग है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी चीज़ में वेग ना हो तो आपको नहीं लगेगा, किसी चीज़ में क्या ना हो, दो चीज़ें हैं, आपका क्या है, वेग और द्रव्यमान। इसमें क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है और वेग नहीं है। इसमें क्या है, द्रव्यमान की कमी है और वेग तेज है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु में ओके द्रव्यमान और वेग जब ही होगा, जब होगा तभी जो है संवेग काम करेगा। ओके, जैसे हम लेते हैं एक 5 किलो का बाट लेते हैं और 5 किलो का बाट आपके खोपड़े में मारते हैं तो आपको लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें 5 किलो बाट में द्रव्यमान भी है और क्या है, उसमें क्या है, वेग भी है। तो जब दोनों चीज रहेंगे तभी क्या होगा, द्रव्यमान संवेग कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संवेग समझ में आ गया होगा। एक बात करते हैं, एक होता है बल। ओके, क्या होता है, बल होता है, बल जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जिसे फोर्स कहते हैं।
तो जो बल का जो सूत्र होता है जिसमें आपका मात्रक, जिसे बोलते हैं माँ, इसको क्या बोलते हैं, यम ए, मतलब हम बोल सकते हैं यम इंटू ए, ओके, यम इंटू ए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर ए का, ए मीन्स क्या होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन, मतलब कि त्वरण, और त्वरण का जो मात्रक होता है बीमा होगी, क्या होगी वो मीटर अपॉन सेकेंड की स्क्वायर बोल सकते हैं, ओके, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि बल या मा, बल का क्या होगा मा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यफ बराबर मा, ओके। इसी प्रकार फी का लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ फादर बराबर मदर, फादर बराबर मदर, ऐसे भी बोल सकते हैं फादर बराबर मदर, और यहाँ पे पी पेरेंट्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मदर, ओके, यम बी, ओके। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बात ही नहीं। तो फोर्स का क्या होगा यम ए, ओके, यम ए, और पेरेंट्स यानी कि यहाँ पर ये जो संवेग दिया गया है यम बी, ओके, सम यहाँ होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको संवेग जो है समझने में आए। संवेग मालूम हो गया, द्रव्यमान क्या होता है ये मालूम हो गया, ओके। तो हमें देखना है, हम एक शब्द यहाँ पर लिखते हैं पी, ओके, पी मीन्स क्या होगा यहाँ पर संवेग, ओके, पी मीन्स क्या होगा संवेग, ओके। अब यहाँ पर डेल्टा, ओके, डेल्टा होता है, डेल्टा मीन्स यहाँ पर होगा परिवर्तन, क्या होगा परिवर्तन, ओके। और यहाँ पर 1/t लिखते हैं, अगर टी नीचे आ जाता है तो हमको बोलते हैं दर, ओके, क्या बोलते हैं दर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आर बना होता है इसको बोलते हैं समानुपाती, ओके, समानुपाती, इसको हम डिनोट करते हैं सभी को के प्रदर्शित से। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पी लिखते हैं यहाँ पे, ओके, पी, उसके बाद डेल्टा रखा हुआ है, डेल्टा मीन्स होता है परिवर्तन, पी मीन्स होता है संवेग, फिर लिखा हुआ है टी 1/t, टी हो गया दर, ओके। फिर लिखा है समानुपाती, ओके, क्या लिखा है समानुपाती, किसके, यफ मीन्स होता है यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है बल, ओके, यफ। अब हम बोल सकते हैं कि पी संवेग में परिवर्तन, डेल्टा मीन्स परिवर्तन की दर को, संवेग के परिवर्तन की दर को बल के समानुपाती ही क्या कहलाता है, बोलिए, बल के समानुपाती ही आपका संवेग कहलाता है, या दूसरा नियम हम बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि पी मीन्स क्या हो गया संवेग, और डेल्टा मीन्स परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, ओके, दर में जो संवेग की परिवर्तन में दर समानुपाती, यानी बल के समानुपाती, ओके, जो दर है दर के समानुपाती क्या होगा बल, ओके। हम बोल सकते हैं कि जब समय जो है कम होता है, समय जब कम होता है, ओके, समय जब क्या कह रहे हैं कि कम होता है, समय जब कम होगा तो बल क्या होगा ज़्यादा लगेगा, ओके, बल का मान क्या होगा बढ़ेगा। अगर समय जो है ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो बल क्या होगा कम होगा, ओके, समझिए है ना। कह रहे हैं कि समय अगर कम लगेगा तो बल कैसा होगा ज़्यादा लगेगा, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो बल क्या होगा कम होगा। कैसे होगा, हम दैनिक जीवन में बात करते हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं बॉल, ओके, कोई खिलाड़ी जो है, ओके, कोई जो बॉल को 100 मीटर 100 प्रति सेकंड के हिसाब से 100 उसकी रफ्तार जो है 100 है, ओके, कोई उसको तेज से फेंकता है, ओके, फेंकता है, उसमें क्या क्या लगेगा बेग होगा और द्रव्यमान होगा, दोनों होगा, क्योंकि वह तेज से फेंकेगा और द्रव्यमान और बेग दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान और बेग दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, बोलिए संवेग बनेगा, संवेग बनेगा। और जब संवेग, उसी को ये जो आपका पी लिखा है ना संवेग बनेगा, और जब यही चीज करेंगे, जब यही चीज किसमें कन्वर्ट होगी, और जब जैसे हम बॉल आई और बॉल को हमको कैच करना है, ओके, बॉल को क्या करना है कैच करना है, तो बॉल में क्या होगा, पहले 100 की स्पीड में आ रही है 60, ओके, 60, उसके बाद 30, उसके बाद 20, मतलब अगर हम समय को मतलब धीरे धीरे ले रहे हैं, ऐसे बॉल को धीरे धीरे 100, 40, 20 और फिर क्या कर दिए, समय को मतलब धीरे धीरे ले रहे हैं, समय को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कम कर दे, उसकी स्पीड को, उसके बेग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ओके, तो हमें क्या लगेगा झटका कम लगेगा, झटका कम लगेगा, ओके, समय तो लगेगा ज़्यादा लेकिन बल क्या होगा, बल कम लगेगा तो झटका कम लगेगा। बट अगर हम कोई बॉल आई और उसको तुरंत मतलब
बॉल को है तुरंत उसको ऐसे पकड़ लिए, मतलब 100 की स्पीड में है, 100 की स्पीड में उसको हम अचानक उसको बॉल को पकड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, बल आपको ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा ना, यही चीज़ बताई गई। अगर हम, और उसमें समय क्या होगा, समय कम लगेगा। कोई बल 100 की स्पीड में आ रही है, उसको हम 100 जल्दी पकड़ लिए तो समय उसमें ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बल जो है, अगर समय जो है कम लगेगा तो बल आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको झटका महसूस होगा। ओके, अगर बल को, अगर समय को अगर ज़्यादा कर देंगे हैं तो हम बल में कमी ला सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, और कोई और एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, ओके, कोई व्यक्ति को छत से नीचे कूद रहा है, ओके, कोई व्यक्ति है वो छत से नीचे कूद रहा है, और वो जब सीधा, मतलब वह व्यक्ति में क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा और वेग होगा, संवेग कहलाएगा। और वह जब दोनों चीज है और नीचे कूद रहा है, उसको जो समय कम लगा ना, समय नीचे जब आने में उसका कम लगा, तो उसमें जो है उसको क्या, बल जो है ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा, समय कम लगेगा तो बल ज़्यादा लगेगा, और बल ज़्यादा लगेगा तो उसको शरीर में उसके झंझनाहट जरूर आएगी। अगर हम बात करते हैं इसका, अगर उसके जब वह कूदे तो यहाँ पर हम क्या, पर्थ पर बालू बिछा दें, ओके, बालू बिछा दें, और जब वह नीचे कूदे तो वह जब नीचे आएगा तो बालू जहाँ तक रहेगी वह धीरे धीरे आएगा ज़मीन पर ना, बालू आएगी तो धीरे धीरे वह ज़मीन के नीचे जाएगा। तो इसका मतलब समय ज़्यादा लग जाएगा, नीचे जाने में समय ज़्यादा लग रहा है ना, तो समय ज़्यादा लग रहा है तो उसमें जो है बल, समय ज़्यादा लग रहा है तो बल में कमी आएगी, बल में कमी आएगी। तो यही चीज़ है आपको पढ़ाया गया। ओके, चलो और देते हैं, जैसे आप सभी लोग गाड़ी में जो सॉकर लगे होते हैं, गाड़ी में जो सॉकर लगे होते हैं, ऐसे सॉकर लगे होते हैं, ओके, जब किसी चीज़ में, जब उसमें जब गति करती है, जब हम चलते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो धीरे धीरे समय क्या होता है, कम। जब सॉकर होगा धीरे धीरे बैठेगा ना, सॉकर धीरे धीरे बैठेगा और समय, तो इसीलिए जो है जो सॉकर लगे होते हैं उसमें क्या होता है, बल जो है कम लगता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे बैठ रहा है, समय लग रहा है ना, तो बल कम होगा। और एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, बचपन में आप सभी लोग, आपके भाई लोग, आप छोटे हैं तो आप छोटे हैं जैसे, तो जो आपका बड़ा भाई है वो आपको कैसे, वो आपको गद्दी पे बैठता था साइकिल के, और जो पीछे जो है आप कैरियर पे, जिसे बोलते हैं कैरियर पे बैठते थे। अब बात करते हैं, जब वह तुमको बैठा कर सड़क पे लेके जा रहा था तो उसमें जो है जो गद्दी थी उसको, तो जब वह सड़क पर बैठा, गद्दी पे बैठा रहता तो उसको तो बहुत मज़ा आता था। ओके, क्योंकि उसमें समय कम लगता, क्योंकि साकर लगे हुए हैं तो उसमें समय, तो धीरे धीरे उसमें जो कह रहे समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है ना, ये गद्दी है उसमें समय कम लग रहा है। अगर अब आप पीछे बैठे हो तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें क्या मज़ा मिलता है। ओके, क्योंकि उसमें सॉकर नहीं लगे होते हैं, कोई भी झटका लगा तो तुरंत उसमें समय नहीं लगा, तो तुरंत आपके ऊपर विश्वास हुआ, ओके, आपके ऊपर वह प्रक्रिया तुरंत हो गई। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे आप ट्राली पे बैठे हुए हैं, ओके, जो व्यक्ति ट्राली के अंदर बैठा हुआ है उसको झटका जो है ज़्यादा महसूस है, क्योंकि उसमें जो साकर की स्थिति नहीं है, साकर नहीं लगा होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि जब समय कम लगेगा तो बल क्या होगा, समय कम लगा तो बल बढ़ेगा, समय ज़्यादा लगा तो बल कम होगा। अब हम आपको बताते हैं तीसरा नियम। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को जितना बताया गया। ओके, चलिए अब गति का तीसरा नियम डालते हैं। ये क्या था, ये सब सारी चीजें क्या परिणाम थे, बल के क्या थे, परिणाम का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम में आपको क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ओके, क्रिया प्रतिक्रिया, दो चीजें होती हैं इसमें, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे हम बात करते हैं, दो वस्तु लेते हैं, ओके, दो वस्तु लेते हैं, एक ए लेते हैं और जो दूसरी बी लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, ओके, जिसमें आपको एक ए पे बल लगा रहा है, ओके, और एक क्या रहा है, बी पे बल लगा रहा है। ओके, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, मतलब दो वस्तुओं पर, एक ए पे एक बी पे, हम बोल सकते हैं एक F1 F2 बोल सकते हैं इसको, F1 इस प्रकार एक इधर को लगा रहा है, फिर एक इधर को F1 या F2, मतलब दोनों पे बल लगाया जा रहा है ना, तो इसको बल 1 बोलेंगे या फोर्स 2 बोलेंगे। ओके, बल 2 बल 1। ओके, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसको हम पॉइंट से कैसे समझ सकते हैं। ओके, इसको सदैव जो है बल कैसे लगेंगे, सदैव जो बल आपके ऐसे होंगे, पेयर्स में होंगे, मतलब कि जोड़े में होंगे। ओके, जोड़े में होंगे। ओके, तीसरा होगा सदैव जो है जो बल होंगे वो क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे।
विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर को लग रहा है, ओके, दूसरा दूसरी ओर, विपरीत दिशा में होंगे, ओके, समझे ना। और दूसरा होगा कि जो वस्तु है अलग अलग, ओके, अलग अलग वस्तु पर बल लगेंगे, अलग अलग वस्तु पर बल लगेंगे, ओके। ये है इसकी परिभाषा, मतलब सदियों की जो दो वस्तु होंगी वो सदियों एक जोड़े में होगी, दूसरा विपरीत दिशा में होगी, तीसरा जो वस्तु होंगी वो अलग अलग होंगी। ये बात सभी को समझ, तो इसको एग्जाम्पल से समझते तो और बढ़िया होगा ना, क्योंकि सदैव जोड़े में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, अलग अलग वस्तु पर होंगे। बात समझते हैं, जैसे हम बताते हैं, आप तैरते होंगे नदी में, जैसे आप तैरते हैं तो तैरने के लिए हमें हाथ का क्या होना है, पानी में को हाथ को हम पीछे को ले जाते हैं, हाथ को पीछे को ले जाती है, तो क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रिया। और जब कोई चीज़ प्रतिक्रिया में, और जब पानी जो है क्या, पानी में भी हम हाथ के पीछे लगे तो उसमें बल लगा ना। अब जब हम इसी का पानी जो है, पानी भी हमें क्या करेंगे, आगे को क्या करेगा, ढकेलेगा, मतलब वह प्रतिक्रिया भी करेगा, तो दो बल लगे, एक हम लगाए पीछे को बल और पानी हमें आगे को बढ़ाएगा, तो वो भी तो बल लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया हो गया, और दोनों वस्तु क्या होंगी, सदैव जोड़े में होंगी, दोनों बल सदैव जोड़े में रहेंगे, ओके। और विपरीत दिशा में होंगे, दिशा है ना विपरीत, एक पीछे एक आगे को, हम पीछे को लगा रहे हैं और वह पानी क्या है, पीछे वो क्या कर रहा है, आगे को हमें धकेल रहा है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे नाभिक है, ओके। नाभिक जो है, जो पतवार होता है उसको पीछे को ऐसे पीछे को क्या करता है, बल लगाता है, और पानी क्या होता है, पानी की प्रतिक्रिया क्या होती है, पानी जो है नाव को क्या कर देती है, आगे को बढ़ा देती है, बल लगा, क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई। अगर एक और एग्जाम्पल से, नाभिक है, नाभिक अगर जब आगे को जो है लगाता है, जब आगे को वो पतवार को चलाता है, तो नाव क्या होती है, जो जल होती है वो पीछे को जो है, समझे ना, पीछे को जो है वह प्रतिक्रिया करती है, पीछे को बल लगाती है, तो नाव क्या जाती है, पीछे की ओर जाती है। ये समझ में आया ना आपको, तीसरा नियम, ओके। नहीं समझ में आया तो अच्छा एक नियम और आज आपको और बताता हूँ। जैसे राकेट होती है, ओके, ये आपकी राकेट होती है, ओके, ये राकेट है, राकेट में क्या होता है, ईंधन होता है, ओके। ईंधन क्या होता है, नीचे जाता है, जब ईंधन नीचे जाता है, बल के साथ जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे क्रिया बल, ओके। अगर जब क्रिया नीचे जाएगी और फिर उसके बाद राकेट कहाँ पर जा रही है, राकेट ऊपर जाएगी ना, तो यह क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई, ओके, प्रतिक्रिया हो गई। हुआ कि नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो राकेट जो है होती है वो किस नियम के आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधारित पे है, गति के तीसरे नियम के आधारित है। इसको हम संवेग संरक्षण के आधार पर भी बोल सकते हैं कि संवेग संरक्षण के आधार पर जो है, जो राकेट ऊपर जाती है, जो राकेट होती है वो तीसरे नियम, दूसरा चीज क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर, और तीसरा हम बोल सकते हैं संवेग संरक्षण के आधार पर, ओके। तो हम आशा करते हैं गति के नियम आज आपको समझ में होगा। अब आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपका क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ओके। तो आपको, क्योंकि आपको भी जो है परेशानी होगी, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे आगे। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू।